ये लड़की भी ना, एक तो 14 घंटे से कुछ खाया नहीं है, ऊपर से चादरों से उल्टी टंगी हुई है। क्या चादर एंड ऑल, इट्स एरियल योगा। और 14 घंटे से भूखी नहीं हूँ, इट्स कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग। आई नो इंटरमिटेंट फास्टिंग। पर बेटा ये सब तो वो करे ना जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं हो। हमारे यहाँ तो भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है, नहीं? एग्जैक्टली। तो प्लीज वो भगवान के दिए सब कुछ में से ना मुझे 10,000 bucks दीजिए। किस लिए? पार्टी। पार्टी? पापा और कमाते किस लिए है? डोंट वेस्ट माय टाइम, जल्दी से दीजिए, गेटिंग लेट। तो शाम को बाहर जाएगी, फिर आने में देर होगी। ये सारे क्वेश्चंस लड़कियों को ही क्यों पूछे जाते हैं? पापा तो रोज लेट होते, आप उनसे तो कुछ नहीं पूछती। भैया हॉस्पिटल में लेट होते हैं और मैं क्लब में लेट होती हूँ। हमने तो कभी ये सब नहीं किया। बुआ, आपके जमाने में ना क्लब हुआ करते थे, ना ही हमारी फैमिली के पास इतने पैसे। टाइम्स आर चेंजिंग मूव, इसलिए आप 90s 70s की नजर से ही मुझे देखेंगे ना तो आपको तो हमेशा मैं स्पॉइल्ड ब्रैट ही लगूंगी। 10,000 जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। बाय द वे, इस मंथ में मेरा बर्थडे भी है, आई नो यू नो, तो मैं पार्टी करूंगी किसी रिजॉर्ट में, तो उसका भी बिल बहुत ज्यादा आएगा। जस्ट लेटिंग यू नो। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बाहर पार्टी करने में क्या पॉइंट है? तो अपने फ्रेंड्स को घर ही बुला लेना। आप ना बहुत क्यूट हो, पर आपके आइडियाज ना बोरिंग। आपको रियल में लगता है कि मेरे फ्रेंड्स और मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ आएंगे घर में? प्लीज ये वर्ड मत यूज किया कर। बॉयफ्रेंड? ये बॉयफ्रेंड सुन के आप इतनी स्कैंडलाइज क्यों हो रही है? बुआ, आप तो पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी हूँ, अंग्रेज नहीं हूँ तो मैं वही इंडियन बुआ ना। और ये जो तेरे फ्रेंड्स बनते रहते हैं ना, जिनके साथ तू बार बार कॉफी पीने जाती है। फ्रेंड्स नहीं, बॉयफ्रेंड। बाय द वे, रणविजय मेरा करंट बॉयफ्रेंड है। मेरे बॉयफ्रेंड का ही कॉल आ रहा है। जल्दी करो, तैयार हो जल्दी। ये क्या कर रहे हो भैया, इतना सारा काम है। तुम लोग तैयार नहीं हो, जाओ तैयार हो। ओ भैया, ये फूल है या बच्चे? फूल है बुआ जी। तो 3-3 साल के गैप पे क्यों है? पास पास लगाइए ना। जी बुआ जी, अभी लगा देता हूँ। और सुनिए, हम खुशी की बुआ है, पूरे संसार की नहीं। बड़े आए, बुआ जी लगा देता हूँ। प्रसाद लीजिए। अरे कहाँ भागकर जा रहे हो? हाँ, अगर चोट खाओगे ना तो खुशी को नहीं, तुम दोनों को हल्दी लगेगी। हल्दी लगवानी है? ये लो, जाओ अभी एक कोने में जाकर बैठो, जाओ चुपचाप। दिव्या। ए गोली, अरे जिसकी हल्दी है वो तो कहीं दिख ना रही है, कहाँ खुशी? उसकी मम्मी से पूछो। भाभी, खुशी मुझे नहीं पता, होगी यही कहीं। उसकी बड़ी मम्मी से पूछो, सुनंदा भाभी। वो दिव्या, नहीं पता दीदी। किसी को पता नहीं है खुशी कहाँ है। वो क्या है ना, बाकी के घरों में जब लड़की स्कूल टूर पे भी जाती हो ना, तो घर वाले सारे उसे बैठकर लेक्चर देने लग जाते हैं। और एक हमारा घर है, लड़की विदा होकर ससुराल जाने वाली है, लेकिन पता ही नहीं है कि लड़की है कहाँ। उसके पापा हमारे चंद्रू भैया गरीबों के तानसेन कहीं गा रहे होंगे कोने में बैठकर। और ये भाभीयों के तो क्या कहने, फैशन की पढ़िए, मेकअप की पढ़िए, हल्दी की पढ़िए, मेहंदी की पढ़िए, सब चीजों की पढ़िए, लेकिन खुशी की नहीं पढ़ी। तो तुम ही बता दो, कहाँ है खुशी? सो रही है। लो, हमने उसे सुला दिया है ताकि फोटो में एकदम खूबसूरत दिखे हमारी बच्ची। वरना आजकल तो क्या है, सारे रस्मों में सिर्फ बल्ब जलते हैं, लड़की तो भुजी हुई लगती है। सही कहा कि नहीं मैंने? हाँ, तो लो लड्डू खाओ। चाची, बुआ 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 हाँ? बुआ, मेरा ना पूरा डांस प्रिपेयर हो गया। चलो ना चल के मेरा एक बार परफॉर्मेंस देखते हैं ना प्लीज।
बड़ी माँ, मैं आपको अपना डांस दिखाऊं? अरे बिटिया, गोली बुआ को दिखा देना। ताई जी, मैं आपको अपना डांस दिखाऊं? बच्चे, मैं हल्दी कूट रही हूँ। माँ आप तो चलो प्लीज। बेटा हम तो जरा कपड़े का संभाल रहे हैं, तुम करो ना, मेरा बच्चा अच्छा ही करेगा। हाँ अच्छा, कोई नहीं, शाम को देख लीजिएगा। रुको रुको छवि, हम सब देखेंगे। चलिए चलिए भाभी, चलिए चलो गाना लगाओ बेटा। मैं अभी कनेक्ट करती हूँ। मुझे पता था आप यहाँ पे फ्यूज ठीक करते हुए ही मिलने वाले हो। अप्लाइड फिजिक्स में पीएचडी करके रिसर्च साइंटिस्ट पता है किस लिए बने हैं? किस लिए? घर के फ्यूज ठीक करने के लिए। ये पकड़ो, पेशकश देना। अन्नू भैया, आप ना इस घर की हर एक प्रॉब्लम का सलूशन हो। हर एक प्रॉब्लम नहीं, बड़े पापा नाम की प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ गोली बुआ के पास है। सुशांत बेटा, एक काम करो, हमें ना 2 बड़े-बड़े स्पीकर मंगा दो 4 बाग से, ताकि पूरे लखनऊ को पता लगे कि हमारी बेटी खुशी की शादी हो रही। बिल्डअप चल रहा है। और एक झूमर मीना बाजार से मिल जाएगा, और एक खूबसूरत सा कारपेट मंगा दो इंदिरा नगर से, लेकिन कश्मीरी होना चाहिए। पर अंकल इतनी सारी चीजें? अरे तो फिर 2 लाख रुपए किस बात के मांग रहे हो? अंकल जी, मैं युग का बचपन का दोस्त हूँ और 10 साल से मैं आपके घर के सारे फंक्शंस करा रहा हूँ, और आपको लगता है कि मैं आपसे ज्यादा पैसा मांग रहा हूँ? अरे जब हम देंगे ही नहीं तो तुम्हारे ज्यादा मांगने से फर्क क्या पड़ता है? हा? पापा, सुशांत शादी में डीजे, केटरिंग, डेकोरेशन सब कुछ कर रहा है। हाँ, और आज के टाइम में इस सब के लिए 2 लाख कोई बड़ी रकम थोड़ी ना है। ठीक है, एक काम करते, 1 लाख रुपया चूल्हे पे जला देते और दूसरे लाख की नाव बनाकर तैराएंगे। गधा कहीं का। अरे हमारी पहली तनख्वाह 475 रुपए थी। कितनी? 475 रुपए। और आजकल के बच्चे तो 500 रुपए का पिज्जा एक शाम में खा जाते हैं। अरे हम 475 रुपए महीना पूरी गृहस्थी चलाते थे, और तू मुझे कह रहा है कि 2 लाख रुपए ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। वाह। अच्छा फिर एक बात बताओ, ये डीजे का क्या काम है? अरे भैया वो, अरे भैया क्या, अरे आजकल वो तुम्हारे पास जो है, वो जो तुम लेकर घूमते रहते हो, वो मोबाइल का, हाँ, ब्लूटूथ स्पीकर, मोबाइल से कनेक्ट करके गाने बजाओ, कुछ सफेद चादरें और शतरंजी बिछा देना, बस हो गया। कोई दिक्कत? पापा, हाँ? आजकल ना लोग 13वीं में भी ना फैंसी कारपेट बिछवाते हैं। अच्छा। और अब क्या ये संगीत में सफेद चादरें? तो एक काम कर, तू 2 लाख रुपए दे दे और मेरी 13वीं करवा ले। आप कैसी बात कर रहे हैं भैया? गोली को क्यों लेके आया? मैं नहीं लाया बड़े पापा, वो खुद आ गई। अरे भैया जरा सोचिए, संगीत नहीं हुआ तो लोग आपको कंजूस कहेंगे, कंजूस। और अगर लोगों ने आपको कंजूस कहा ना, तो हम वो गुस्सा हो जाएंगे। अगर हम गुस्सा हो गए ना, रो पड़ेंगे। तो रो पड़ो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया हम सच में रो पड़ेंगे भैया। मैं समझ रहा हूँ कि ये अन्नू और युग तुम्हें इशारा कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे इस ड्रामे का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। हाँ ठीक है ना, ड्रामा है ये भैया, नाटक है, लेकिन झूठ में भी क्या आप हमें रोने देंगे? नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए। ठीक है, डन। 1 लाख रुपए में डन। और हाँ, अगर उसमें संगीत नहीं हुआ तो संगीत कैंसल। अरे 1 लाख तो बहुत कम है अंकल। अरे सोच लो, 1 लाख रुपया। हाँ
ठीक है अंकल। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। देखा, इस तरह मेहनत के पैसे बचाए जाते हैं। चलो बेटा, काम शुरू करो, चलो। 1 लाख में कैसे होगा गोली बुआ? हम जानते बेटा। अच्छा चलो 1.5 लाख में डन। हाँ 50,000 मिलके मैनेज कर लेंगे ना। हाँ बेटा 1.5 लाख। ठीक है यार। बड़े पापा को गलती से भी पता चल गया ना तो फिर से भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। अरे कैसे पता चलेगा तेरे बड़े पापा को? अरे किसे क्या पता नहीं चलेगा गोली। दीदी कुछ नहीं दीदी, आप जाइए अंदर। अन्नू, खुशी की तो शादी हो जाएगी, अगला नंबर तेरा है। अरे शादी और नहीं। सही कहा आपने दीदी। आप देखिए, हम अनु के लिए ऐसी लड़की ढूंढ के लाएंगे कि पूरा लखनऊ देखता रह जाएगा। Baby, let's have some drinks. Cheers. नहीं यार, मूड नहीं है। Oh, come on, just one drink. नो रॉनी, थैंक्स। अरे एक तो ले ले। जब कह रही हो कि मूड नहीं है तो क्यों फोर्स कर रहे हो? ओके, चिल। अच्छा, भूख लगी है? कुछ मंगा दूं? Just a moment. तुम मेरे लिए ऑर्डर करोगे? FYI, इस पूरी पार्टी का, इनफैक्ट हमारी हर पार्टी का, हर आउटिंग का बिल मैं पे करती हूँ, और तुम कह रहे हो तुम मेरे लिए खाना मंगवाओगे। ओके बाबा, बड़ा क्यों रही हो? वो तुम्हारी क्या कहते हैं, मॉम का कॉल फिर से आया क्या? How dare you! ये लो, पार्टी करनी है करो, जो करना है करो। I'm out of here. बेबी, मेरा वो मतलब नहीं था बेबी, मेरी बात तो सुनो। गुनगुन, मेरी जिंदगी का एक और दिन खराब करने के लिए थैंक यू डॉक्टर माया। हम कटारिया घाट के जंगल से चले जा रहे थे और जीप हो गई बंद, तेल हो गया खत्म। अब बात ये हुई कि तेल लेने जाएगा कौन? अच्छा, हमने उठाया कनस्तर और चल पड़े। चलते रहे, राइट में जंगल, लेफ्ट में जंगल, चलते गए। लेकिन चंचल, कुछ रेस सिर्फ चलते रहे या कहीं पहुंचे भी चाची? क्या तू हमारा नाम ले रहा है? चाचा है ना तुम्हारे? अरे करेक्ट। अपने बड़े बुजुर्गों के साथ ऐसे बातें करते हैं क्या? और आप क्या बड़े बुजुर्ग चाचा जी, हम यंगस्टर्स में बैठ के यूं यंग होने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वो गोमती नदी आर्क में जाके वो लाफ्टर क्लब में ये करिएगा। क्यों गाइस? हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। ओए जोशीले जुमरू, ऐसी महफिलों में बैठने के लिए उम्र नहीं, सेंस ऑफ ह्यूमर देखते हैं। और ये जो सब हंस रहे हैं ना, ये हम पर नहीं हंस रहे हैं, ये तुम्हारे जोकर या जोश पे हंस रहे हैं। जोकर या झुमरू? ना, जोशीला झुमरू। और अगर तुम्हारे पति के लिए तुम्हें ये नाम अच्छा लगे तो इसका पेट नेम भी हम यही रखते हैं। बिल्कुल। खुशी, तुम्हारी शादी है ना, तू क्यों हंस रही है? चुप।
हाँ तो कहाँ थे हम? गुरुदेव, आपके लेफ्ट में जंगल, आपके राइट में जंगल, और आप पेट्रोल ढूंढने के लिए बस चले जा रहे थे। और हमने क्या देखा? क्या देखा? लेफ्ट में तिवारी जी हमारे साथ चल रहे। वो जीप में बैठे डर गए होंगे ना, इसलिए। और राइट में शेर, चीता, डायनासोर। रियली चाचू? डायनासोर? बोलो चाचा, आप जीप में थे या टाइम मशीन में थे? चाचू, आपकी उम्र इतनी है कि आप डायनासोर के टाइम पे थे। ये डायनासोर थोड़ा ज्यादा हो गया। अरे तुम लोगों ने सुना नहीं ठीक से। हम कह रहे थे कि डायनासोर जैसे दिखने वाला भयानक जानवर। नहीं, आपने बोला था डायनासोर। आपने बोला था डायनासोर। चुप। हम झूठ नहीं बोलते। पापा, थोड़ा आराम से बात करिए ना। क्यों? गोली बुआ अगर आ गई ना तो उन्होंने बोला है कि उनके आने से पहले खुशी दीदी एकदम रेडी होनी चाहिए। तुम लोग गोली दीदी से इतना डरते क्यों? हाँ, टीचर होगी अपने स्कूल में, यहाँ पे उनकी रंगबाजी नहीं चलेगी। अच्छा, हम गोली दीदी से नहीं डरते। अगर तुम्हारी गोली बुआ अभी यहाँ होती ना तो उसे पिस्तौल में भर के ऐसे चलाते और कहते कि हमने यहाँ पे सब कुछ संभाल लिया है, आपका कोई और आदेश हो तो बोलिए। चुप कर हाँ गोलू। और तुम लोग ये क्या कर रहे हो? हाँ, शादी का घर है, इतना सारा काम है और तुम लोग यहाँ गोलू के गॉसिप्स में पड़े हुए हो। नहीं बुआ, यहाँ पे गॉसिप नहीं, गोलू चाचा सीरियस बातें कर रहे हैं। ऐसी कौन सी सीरियस बातें बता रहे थे? हाँ, जरा हम भी सुने। गोली बुआ वो सिर्फ आपकी तारीफ कर रहे थे। ए अनु, गोलू के चमचे, इसकी साइड लेना बंद कर। खुशी, बेटा तेरी ब्यूटी स्लीप हो गई? हाँ बुआ, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का क्या मतलब है? छवि तूने जरूर डिस्टर्ब किया होगा। मैं नहीं बुआ, छवि ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया है। खुशी, किसका फोन था? हाँ, किसका फोन काट रही है? जमाई बाबू का। नो आइडिया भाभी, पता नहीं किसका था, मैंने तो बिना देखे काट दिया। कद्दू था जो बिना देखे ही काट दिया। अरे कल तेरी शादी है, शादी के एक दिन पहले कौन तुझे फोन कर रहा है? कोई भी कर रहा हो बुआ, मुझे क्या करना है? और आज तो मेरी हल्दी है ना, अब मैं हल्दी लगवाऊंगी या फोन पे बात करूंगी? ठीक है, चलो सब काम करो। उठा लेना, बात करके खत्म कर। नहीं भैया, ठीक है। तू नहीं करेगी तो हम कर लेंगे। हेलो, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? तुम्हें पता है मुझे तुमसे कितनी इंपॉर्टेंट बात करनी है। हेलो, मुझे लगता है ये वो होम लोन वालों का होगा। अरे नहीं, वो कंपनी वालों का होगा। मैं अभी बिजी हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। रुको, कम से कम ये तो बता दो हमारे साथ मिल रहे हैं ना? क्या? प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं आज बहुत बिजी हूँ। वो सब मुझे पता है, तुम मेरी बात सुनो। मैं आज फ्लाइट बोर्ड करते तुम्हें कॉल करूंगा, और अगर तुमने मेरा फोन रिसीव नहीं किया, मुझसे बात नहीं की, तो मैं आज रात सीधा तुम्हारे घर आके तुम्हारे घर की घंटी बजा दूंगा। प्लीज नो। प्लीज से यस, वरना तुम्हें अच्छे से पता है अगर तुम आज मुझसे नहीं मिली तो टिंग टोंग। किसका फोन है? दामाद जी का ही होगा। नहीं, उनका नहीं है। हेलो, ये फुसफुसा के बात क्यों कर रही है? जरा जोर से कर, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तुम्हारी फैमिली में प्राइवेसी नाम की चीज है कि नहीं? नहीं, मैं अभी रखती हूँ, ठीक है?
बाय। चल बता, किसका फोन था खुशी? सहेली का फोन था। सहेलियों के नाम भी होते हैं खुशी। और तेरी उस सहेली को कह दे जो 3-4 दिन से तुझे लगातार फोन किए जा रही है कि तेरा गंडक बन चुका है। अब विदाई के बाद ही तू घर से बाहर निकलेगी। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।